दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस लिए द्रौपदी को मिले थे 5 पति। वैसे तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना कर्ज द्रौपदी को आशीर्वाद देकर चुकाया था। तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही धार्मिक है और मार्मिक है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। द्रौपदी की पुण्य कर्म ने उसे भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद और सम्मान के साथ वापसी मिली। उसका चरित्र स्त्रियों के अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रौपदी स्त्रियों के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है और स्त्री के प्रति अन्याय के खिलाफ प्रतिशोध का चिन्ह है। द्रौपदी के बारे में अनेक रहस्य हैं। द्रौपदी पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। उसने पति पाने की कामना से भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसने भगवान शंकर से 5 बार कहा कि वह सर्व गुण संपन्न पति चाहती है। इसलिए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसके मन की इच्छा को पूर्ण किया। शिव जी ने कहा कि अगले जन्म में द्रौपदी के 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे, क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी। आइए जानते हैं कि द्रौपदी के बारे में अनेक रहस्य कौन कौन से हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में आदर्श माने जाने वाले रामायण एवं महाभारत की गाथा से स्त्री की इन्हीं शक्तियों का बोध होता है। सीता, द्रौपदी जैसी दिव्य स्त्रियां का चरित्र महिलाओं को धैर्यवान, साहसी, आत्मविश्वासी बनने की प्रेरणा प्रदान करता है। रामायण व महाभारत दोनों ही भारतीयों के जीवन, नैतिक विचारों और धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करते हैं। स्त्री के सम्मान के लिए रामायण और महाभारत में युद्ध लड़ा गया, जिसमें बुराई का अंत तथा सत्य की विजय हुई। सांसारिक जीवन में रामायण महाभारत की शिक्षा सम्मिलित करने से आज के युग में भी नारी हर मुसीबत से अपने को बचा सकती है। द्रौपदी अपनी प्रतिज्ञा, प्रतिशोध, दृढ़ संकल्प सहित कार्य कुशलता, लोक व्यवहार, सुंदरता, अभिमान एवं बुद्धिमत्ता के कारण महाभारत में संपूर्ण नारी के रूप में दर्शाई गई है। द्रौपदी पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। उसने पति पाने की कामना से भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसने भगवान शंकर से 5 बार कहा कि वह संपूर्ण गुण संपन्न पति चाहती है। इसलिए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसके मन की इच्छा को पूर्ण किया। शिव जी ने कहा कि अगले जन्म में द्रौपदी को 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे, क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी। द्रौपदी के पुण्य के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में उसकी लाज बचाई थी। जीवन में किया हुआ पुण्य कर्म ही मुसीबत के समय काम आता है। एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक महात्मा वहां स्नान करने आए। स्नान करते समय महात्मा की लंगोट पानी में बह गई, जिससे वह उस अवस्था में पानी से बाहर निकलने में असक्षम थे। द्रौपदी ने महात्मा की लंगोटी पानी में बहते देख उनकी सहायता के लिए अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उन्हें दे दिया। तब महात्मा जी ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को जो आशीर्वाद उस समय दिया, वह चीरहरण के समय द्रौपदी के काम आया। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई थी। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बड़ा कर लौटा दिया और द्रौपदी की लाज बच गई।
द्रौपदी के साहस, पराक्रम एवं पुण्य कर्मों का अनुसरण प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। महाभारत के अनुसार स्त्री वर्ग धर्म, अर्थ और काम की मूल घोषित की गई है। इसलिए महाभारतकार ने स्त्रियों को समृद्धि की देवी कहा है। द्रौपदी का चरित्र अनोखा है। पूरी दुनिया के इतिहास में उस जैसी दूसरी कोई स्त्री नहीं हुई। द्रौपदी नाम स्मरण से स्त्रियों के अंदर एक अभिमानी, स्वाभिमानी, संघर्षशील और दृढ़ प्रतिज्ञा सा बिंब मन पटल पर उभरता है और ऐसा महसूस होता है कि द्रौपदी समस्त प्रताड़ित नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। द्रौपदी स्त्रियों के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है और स्त्री के प्रति अन्याय के खिलाफ प्रतिशोध का चिन्ह है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द्रौपदी से जुड़ी हुई कि उसे 5 पतियों से शादी करना क्यों पड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने अपना कर्ज कैसे उतारा था। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।